नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 31 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने यूजी फर्स्ट ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट दिया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस यहाँ पे होने हैं, उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एचपीएसएससी से संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एचपीयू यूजी सेकंड एंड थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में ही जो है वो आर्मी भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए जो आवेदन करने की तारीख है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। और इसी के साथ जो है वो पुलिस पेपर लीक मामले से संबंधित भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन नियोग हमीरपुर की, तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे JOAIT का जो पेपर था वो लीक हो गया था, जिसको लेके जो है वो यहाँ पे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो पेपर लीक मामले में आरोपी के घर पर काम करने वाले युवक को भी मिली जमानत। अभी तक जो है वो 8 में से 4 लोगों को यहाँ पे जमानत मिल चुकी है। उमा समेत 4 अन्य जो है वो सलाखों के पीछे ही चले हुए हैं। और इसी के साथ जो यहाँ पे पूर्व सचिव थे, उनके सरकारी आवास पे भी जो है वो 400 विभिन्न पोस्ट कोडों के जो परीक्षाएं हुई थी उनके प्रश्न पत्र यहाँ पे मिल चुके हैं। और बिजनेस जो है वो अभी इस मामले में जांच कर रही है, वो अभी आज अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी। और इसी के साथ जो शिक्षा सचिव थे उनको भी यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया था, जो कि HPSSC का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें सुधार करने से संबंधित रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी। और उसी के बाद जो है अगले यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा कि बोर्ड अब जो है वो कंटिन्यू काम करेगा या नहीं करेगा, या जो भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो अब कब से यहाँ पे स्टार्ट होंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो जो भी न्यूज़ है या जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को जो भी अपडेट है 2-3 दिन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो लिखित परीक्षा हुई थी उसका जो पेपर लीक हुआ था उस मामले से संबंधित है। तो पेपर लीक मामले में CBI करेगी आरोपियों से पूछताछ। तो यहाँ पे जो है वो पिछले साल 27 मार्च को पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की हुई थी, जिसमें जो है वो 1334 पदों को भरना था। परिणाम 5 अप्रैल को घोषित हुआ था, लेकिन परीक्षा पेपर लीक हो गया था। सबसे पहले गग्गल पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ, तब 6 मई को ही पुलिस ने कांगड़ा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है वो पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए यहाँ पे DGP संजय कुंडू ने एक SIT गठित की थी। टीम ने देश भर के कई राज्यों में दबिश की। इस दौरान गिरोह से जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार किया। तो अब इस मामले में जो है वो यहाँ पे CBI जो है मुख्य जो भी यहाँ पे आरोपी बने हुए हैं उनसे पूछताछ करेगी और इस मामले में और गहराइयों तक जाएगी और पता लगाएगी कि इस गिरोह में कौन कौन यहाँ पे जो है वो शामिल था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका नवोदय विद्यालय से संबंधित रहने वाला है। तो नवोदय विद्यालय में जो यहाँ पे प्रवेश के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। तो अब जो है वो आप लोग 8 फरवरी तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आर्मी भर्ती से संबंधित है। तो सेना भर्ती परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो गया है और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं उनको अब अपने डॉक्यूमेंट लेके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और जो सेना कार्यालय है वहाँ पे। तो ये जो रिपोर्टिंग की यहाँ पे डेट्स आई हुई हैं तो विभिन्न विभिन्न रोल नंबरों के अकॉर्डिंग विभिन्न विभिन्न हैं। तो इसके लिए जो है वो 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये रिपोर्टिंग की तारीखें यहाँ पे आई हुई हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं वो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे जो भी वहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग होगी उस दिन वो अपने दस्तावेज लेके जो है वो सेना कार्यालय में पहुँचे और अपने दस्तावेजों की वहाँ पे जो है वो जांच करवाएं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए एजुकेशन विभाग में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया हुआ था, तो उसका परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। इस परिणाम में जो है वो 15 उम्मीदवार यहाँ पे पास हुए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था वो अपने रोल नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, या तो वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके भी जो है वो अपने रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू फर्स्ट ईयर री इवैल्यूएशन के रिजल्ट से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि एचपीयू की तरफ से न्यूज़ आ रही थी, जैसे अपडेट भी आ रहे थे कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जनवरी माह के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है वो जनवरी माह की लास्ट डेट है, यानी कि आज 31 जनवरी है और अभी तक जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं करा है। तो इसी संबंध में जो है वो एक एचपीयू को मेल भी करी थी कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, जो भी री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसकी जानकारी मांगी हुई थी यहाँ पे। तो एचपी ने यहाँ पे साफ साफ तौर पे तो कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने ये, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि उन्होंने एक रिप्लाई करा है कि द स्क्रिप्ट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर हैव बीन सेंड टू द एग्जामिनर्स फॉर री इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी फर्स्ट ईयर के पेपर हैं वो एग्जामिनर को चेक करने के लिए यहाँ पे भेजे हैं, एंड व्हेन दे शैल चेक द सेम रिजल्ट विल बी कन्वेड ऑन द स्टूडेंट पोर्टल। तो इन्होंने बोला है कि जैसे आपके पेपर चेक हो जाएंगे, आपका रिजल्ट जो है वो आपकी स्टूडेंट पोर्टल वाली जो आईडी है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने अभी क्लियरली कुछ भी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, ये कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने सीधा सीधा सा एक आंसर दे दिया है कि जो भी फर्स्ट ईयर के पेपर है वो चेकिंग के लिए भेज दिए गए हैं और जैसे ही चेक होंगे उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट आपके स्टूडेंट पोर्टल वाली आईडी पे जो है वो आ जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पहले अगर अपना री इवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर दिया है, जैसे उनका रिजल्ट आया हुआ था और उसके 1-2 दिन के अंदर जिन्होंने अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर दिया, वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू चेक कर ले कि कहीं उनका रिजल्ट आ तो नहीं गया है सबसे पहले, बिकॉज उन्हीं का रिजल्ट आएगा। और जिन्होंने बाद में फॉर्म फिल करे होंगे उनका रिजल्ट आने में एक और या 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो अभी आप अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू चेक करते रहिए। बाकी जो भी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आई थी करंट, तो ये मैसेज जो है वो कल ही 1:20 पे आया हुआ था, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब डेट तो नहीं दी है, लेकिन यही आंसर दिया है कि आपके पेपर जो हैं वो री इवैल्यूएशन के लिए भेज दिए गए हैं एग्जामिनर के पास। जैसे ही चेक होंगे आपका रिजल्ट जो है वो आपकी आईडी और पासवर्ड पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक सीधा सही आंसर दिया है। बाकी जो यूजी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी थी, उनके उन सभी के रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर अब भी किसी का रिजल्ट यहाँ पे अटका हुआ अभी तक नहीं आया हुआ है तो वो एचपीयू कॉल करके जो है वो अपना रिजल्ट अपडेट करवा ले, बिकॉज यहाँ पे थर्ड ईयर को तो मे बी 4-5 या 6 मंथ ही हो गए हैं री इवैल्यूएशन फिल करे हुए। तो जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो एक बार एचपी कॉल कर लें। बाकी सेकेंड ईयर में बीकॉम और बीएससी का आ गया है, बाकी जिनके अपडेट नहीं हुए हैं तो वो इसी रीजन की वजह से अपडेट नहीं हुए हैं, बिकॉज जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो ऐसे आता है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म फिल करे होते हैं उनका पहले आ जाता है और जिन्होंने बाद में फॉर्म फिल करे होंगे उनका रिजल्ट बाद में आएगा। जिनके रिजल्ट अभी बीकॉम और बीएससी सेकेंड ईयर के अपडेट नहीं हुए हैं उन्होंने मे बी फॉर्म जो है वो लास्ट में फिल करे थे, तो अभी उनके रिजल्ट आने में जो है वो यहाँ पे तभी डिले हो रहा है। उनका रिजल्ट भी जैसे ही पेपर उनके चेक होंगे वो अपडेट हो जाएगा एक बार, या तो वो भी एचपी कॉल कर लें। बाकी जो यहाँ पे बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अभी तक किसी का भी नहीं आया हुआ है, तो मे बी फरवरी में वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाए। बाकी फर्स्ट ईयर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की, तो यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो कब तक आएंगे, उनके एग्ज़ाम्स कब तक होंगे। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो यहाँ पे फरवरी मंथ में आ जाएंगे और उनके जो एग्ज़ाम हैं या तो वो फरवरी लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे या तो मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। अब उनके एग्जामिनेशन फॉर्म में डिले इसी रीजन की वजह से हो रहा है क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट नहीं हुए हैं। तो जैसे उनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे उसी के बाद उनके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ जाएंगे और उनके एग्ज़ाम भी जो है वो हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे यही लेके चलो अभी तक कि जो भी आपके एग्ज़ाम है या तो फरवरी लास्ट वीक या तो मार्च फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके जो भी डाउट या क्वेरी होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारा अभी का बड़ा अपडेट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।